हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 का नेम क्या है? ट्राइंगल्स। तो इस चैप्टर में हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपका? कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस बताने से पहले आपको थोड़ा सा और बता दूं, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट के बारे में। कॉन्ग्रुएंट आपने आई थिंक पहले पढ़ भी रखा होगा। क्या होता है? जैसे आपके पास दो फिगर्स हैं, अब वो फिगर्स सेम होनी चाहिए हर एक रिस्पेक्ट में, उसकी शेप में भी, उसके साइज में भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक ये सर्कल लिया, ठीक है, और ये एक और सर्कल लिया, दो सर्कल्स लिए। इस सर्कल का भी रेडियस, इस सर्कल का रेडियस क्या है? 2 सेंटीमीटर। और इस वाले सर्कल का रेडियस भी क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो ये दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। और ओवरलैप कब करेंगे? जब दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, दोनों का रेडियस सेम है, दैट मीन्स कि अगर हम इस वाले सर्कल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा इसको ओवरलैप कर जाएगा। तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। तो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब उनकी शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? टू फिगर्स two figures are equal in all respect. In all respect means shape may be, that is equal in shape and size. Shape and size. देखो, अब मैं शेप की बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले लूँ और एक ले लूँ सर्कल, तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं? दोनों की शेप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और साइज भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर होता तो क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते? बिल्कुल नहीं करते। 1 सेंटीमीटर क्या है? छोटा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता, अ, जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होता तो क्या होता, यहाँ पे पूरा कवर नहीं करता ना। तो हम क्या बोलते हैं? दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों की शेप और दोनों की साइज क्या होगा? सेम होगा। अब आप खुद का ये एग्जांपल ले लो, आपके हैंड्स हैं, अगर आप दोनों को ज्वाइन करते हो तो दोनों के दोनों ऐसे आपका क्या होते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? आपकी हैंड्स जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। अब ये तो हमने किसी भी फिगर की बात की। इस चैप्टर में हमने क्या करना है? ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे हम किसके बारे में? ट्राइंगल के बारे में। जैसे भी हमने स्क्वायर और सर्कल की बात की, अब किसकी बात करेंगे? ट्राइंगल की बात करेंगे। अब दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? सेम, जब उनकी शेप भी सेम होगी और जब उनका साइज भी सेम होगा। जैसे एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ये आपके दो ट्राइंगल हैं। अब दोनों की शेप तो सेम है। अब यहाँ पे मैंने लिया, मैं कुछ भी ले रही हूँ अपने आप से, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल का मैंने क्या लिया? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब तीनों, पहले सबसे पहले तो शेप सेम होनी चाहिए, दोनों की शेप सेम है, ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है। नेक्स्ट चीज क्या है? उनकी साइड सेम होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे क्या क्या है? 2, 3 एंड 5। यहाँ पे भी क्या है? 2, 3 एंड 5। दैट मीन्स कि साइड्स भी इक्वल है। और थर्ड चीज और हम क्या देखते हैं? इनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, 5 और 3 के बीच में एंगल, 5 और 3 के बीच वाला एंगल हो जाएगा। और 3 और 2 के बीच में जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 और 2 के बीच वाला। अगर ये भी इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि ये ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सपोज जैसे 5 और 2 के बीच में मैंने ले लिया
50। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 और 2 के बीच की जो साइड है उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए आपका, 50 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 5 और 3 के बीच में मैंने ले लिया 60, तो यहाँ पे भी 5 और 3 के बीच में क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो बाकी 3 और 2 के बीच में यहाँ पे जो बना उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो तब हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। कि 180 होता है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 70। अब हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल कैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब वो सेम शेप के होंगे, साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और एंगल्स क्या होने चाहिए हमारे, सेम होने चाहिए। तब हम बोलेंगे दो ट्राइंगल्स कैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, टू ट्राइंगल टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कब, if side sides and angles of one triangle is equal to the corresponding side and angle of other triangle। तब हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल्स कैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल है वो क्या है हमारा, अगर हम इसका सिंबल देखें तो दो ट्राइंगल्स के बीच में सिंबल आता है हमारा कॉन्ग्रुएंट का, तो वो क्या है हमारा, इक्वल्स टू, और उसके ऊपर क्या आता है, थोड़ा सा टिल्ट का साइन आता है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। अब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये दो ट्राइंगल हैं, इसका नाम हम ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, और मैं आपको कह रही हूँ कि ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के। ये भी मैं आपको बताऊंगी ये कैसे लिखते हैं, इसका लिखने का भी एक तरीका है, वे है एक, तो वो बताऊंगी आपको कैसे लिखा जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के। अगर अभी मैंने क्या बोला कि कॉन्ग्रुएंट हो तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ए फर्स्ट नंबर पे क्या है, ए, तो ए किसके इक्वल होगा, पी के। बी किसके इक्वल होगा, क्यू के। सी किसके इक्वल होगा, आर के। तो ए वाला पार्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, पी के। बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, क्यू के। और सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, आर के। ठीक है, ऐसे ही साइड्स की बात करें तो फर्स्ट टू साइड क्या है हमारी, ए बी। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, इधर फर्स्ट टू क्या है, पी क्यू। तो ए बी इक्वल हो गया पी क्यू के, बी सी इक्वल हो गया हमारा क्यू आर के, और ए सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड पे क्या है हमारा, पी आर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के। तो यहीं से आप जैसे आपने बोला ना ए और पी, तो एंगल भी बोल सकते हो कि एंगल ए किसके इक्वल हो गया हमारा, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल हो गया हमारा, एंगल आर के। ठीक है, अब ये हमने लिखा कैसे, अब ये बताते हैं। जैसे कि आपको ये दे रखी है 5, ये दे रखी है 3, और ये दे रखी है 2। ऐसे ही ये 5, ये 3, और ये 2। ठीक है, अब ए बी किसके इक्वल है, मतलब हमने इस तरह लिखना होता है कि यहाँ पे जब हम कॉन्ग्रुएंट लगा रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन हमारे जो हमने लिखे हैं ये सेम आने चाहिए फिगर को देख के।
अब जैसे हमने बोला ना ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो यहाँ पे ए बी 5 है, तो दैट मीन्स पी क्यू की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के है ना, तो इसलिए हमने क्या बोला, ये भी 5 है तो ये भी 5 है। यहाँ पे अब अगर मैं ए बी सी लिख रही हूँ, ठीक है, ये आ गया कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, ये 5 है, पी क्यू है, तो हमने पहले क्या लिखा, पी क्यू लिखा, ठीक है। और बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर। यहाँ पे हमारा पी क्यू भी आ सकता था और क्यू पी भी आ सकता था, तो अब हमने ये देखना है कि पी क्यू लिखा जाएगा या क्यू पी लिखा जाएगा। वो कैसे पता लगेगा, नेक्स्ट साइड से। अब नेक्स्ट साइड में क्या है, बी सी। बी सी टी और बी सी के कोरस्पॉन्डिंग थ्री कौन सी साइड है, क्यू आर। अगर हम यहाँ पे क्यू पी आर लिखेंगे तो बी सी क्या हमारा क्यू आर के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, पी आर बन रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बचा क्या हमारा, पी क्यू, तो पी क्यू ट्राइंगल क्या बचा, थर्ड वर्टेक्स आर, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, पी क्यू आर। देखो अब ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया हमारा, पी क्यू, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा था, क्यू आर, आ गया ना। अगर हम यहाँ पे क्यू पी लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पी आर बनेगा, लेकिन पी आर तो 2 है, इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल, और ट्राइंगल का सिंबल बनाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, साइड्स और एंगल देखने हैं, जो साइड जिसके इक्वल है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने देख के नाम लिखना है। अगर यहाँ पे 5 होता, जैसे मैंने यहाँ बोला 5, ये 5 है और ये 3 है, अब इसके चेंज हो गए ना, अब इसको लेके हम बनाते हैं, जैसे कि ट्राइंगल ए बी सी लिखा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिखना है, नेम लिखना है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, 5 साइड कौन सी है, क्यू आर, तो यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है, या तो क्यू आर आएगा या फिर आर क्यू आएगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि कौन सा लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, बी सी, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, पी क्यू, तो पी क्यू कैसे बनेगा, अगर हम क्यू आर लेंगे और यहाँ पे पी लिखेंगे तो बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या क्यू पी बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, रिजेक्ट। बचा क्या हमारा, ये वाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू पी चाहिए था, पी तो आया लेकिन यहाँ पे क्यू नहीं आया, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा, ये वाला। अब यहाँ पे देखो, अब सारे सेम हो जाएंगे, देखो ए बी किसके इक्वल आ रहा है, क्यू आर के, ए बी यहाँ पे किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है हमारा यहाँ पे, पी क्यू के, बी सी हमारा पी क्यू के इक्वल आ गया। ऐसे ही अगर हम ए सी लेके चले, ए सी किसके इक्वल है, ए सी की वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ पे 2 किसकी है, पी आर की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पी आर। देखो सेम बन गया ना। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, साइड्स और एंगल्स को देख के हमने क्या करना है, नेम लिखना है। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप आगे पीछे करके लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। आज के लिए इतना ही। अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सेकंड पार्ट में। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।